यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। खाला जान आ गई। मैंने खाला जान के लिए काम वाली साड़ी और फरजाना के लिए 3 पीस सूट लिया है। ये तो मैंने महबूब की रेसिपी से बनाया है। ये तुझे शर्म ना आवे? अपने महबूब का नाम कैसे फखरिया ले हुए है तू? 100 रुपया ले लो मेरी जान, ये मोड़ी बहुत अच्छी है। हाँ? दूल्हा भाई हिम्मत कैसा हुआ हमने इजाजत के बगैर कमरे में घुसने का? क्यों? बड़ी प्राइवेट लाइफ चल रही है आजकल। नहीं साड़ी कितने की ली? 2200 का लिया है। अलीमती ने दिलाई है? हाँ दिलाई है तो फिर तुमको क्या इतराज है? अरे वो हमरा शोहर है, कोई हमरा बॉय फिरे नहीं है का तुमको इतराज हो गया? ये तुम क्या पोल पट्टियां पढ़ा रहे हो मेरे शौहर को रात को बुला बुला के? तुमने पत्ता तो हम साफ करवाएंगे हम इंशाल्लाह। तुम साफ करोगी मेरा पत्ता? एक चपाली मुदीन को बाप बनने दो, फिर लात मार मार के निकालोगे तुम्हारे यहाँ से। साड़ी 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 दे, साड़ी दे, साड़ी दे। दिमाग में खराब हो गया है। साड़ी दे मुझे, साड़ी दे, साड़ी दे। कोई शर्म लिहाज लिहाज तहजीब है कि नहीं तुम्हारे अंदर? ओ बुढ़िया इधर इधर देख, द्रौपदी की साड़ी की तरह हमारी साड़ी उतार रही है। अरे झाड़ू पीछे को मारो। हमरी अम्मा के साथ छिछोरा हरकत करने का कोशिश भी किए, हम तुमरी नट्टी चीप देवेंगे। हाँ अपनी माँ को समझा दे कि ममता कुलकर्णी बन के मेरे शौहर को बरगलाए नहीं। ये बात मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरा शौहर मेरे अलावा किसी और पे 1 रुपया भी खर्च करे। दो जवाब। कल सारा रात बुढ़वा हमरा तारीफ करता रहा, इतना तारीफ किया और बस कहता रहा का नानी तुम्हारा रंग तो अभी भी इतना सुपीत है और तेरा रंग का साड़ी तो तुम्हारा ऊपर इतना उठा है, इतना उठा है कि बस क्या बतावे। इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि क्या बतावे। और अब तेरा ही सफेद रंग गरम गरम सलाखों से दागूंगी मैं। चलिए कमबख्ती की बारी। उल्टी आती है मुझे इस किस्म के गाने सुनने से। हे बहन का पेट में दर्द है जो इतने दर्दनाक एक्सप्रेशन दे रही हो? मैं क्यों दुखी होने लगी? मैं तो हंस रही हूँ। देखो मेरे लोगों को देखो, मैं कितना हंस रही हूँ। अल्लाह इतनी ओवर एक्टिंग। अक्सर फिल्मों में पागलों के किरदार अदा करने वाली गैर मारूफ हीरोइनें किया करती थी। लगता है
बशीर ने ठेंगा दिखा दिया। हाँ अरे वो क्या ठेंगा दिखाएगा, मैंने खुद लात मार दी उसे। ओहो, बात रेसलिंग तक पहुंच गई है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरे होने वाले शौहर है, मतलब मैं उन्हें क्यों लात मारूंगी। मगर ये मत भूलना खजिस्ता जहां बेगम कि बशीर की तबीयत में बेवफाई है। जब वो मुझ जैसे गुड लुकिंग लड़की को छोड़ सकता है तो भाई तुम क्या हो मेरे सामने? तुम तो बहुत वाजिबी शक्ल की हो। बद्रिका, जहाँ मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, जिसे पूरी दुनिया बाबरा शरीफ कहती हो, उसे क्या कॉम्प्लेक्स होगा? बाबरा शरीफ, वाह वाह वाह, वेरी गुड। दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। ये शेर मुझे गालिब से ज्यादा गालिब कमाल का लग रहा है। लगता है मुंहमारी हुई है। हाँ, मुंहमारी तो हुई है। मैंने भी बशीर की कार्लटन माँ पर वो कीचड़ उछाला है कि याद रखेगा। अल्लाह, इतनी बेगैरत हो तुम। मैं तो बशीर की माँ की इतनी इज्जत करती थी, इतनी ज्यादा अपनी माँ से भी बढ़कर इज्जत करती थी। वो तो बशीर के अंकलों को घर पर चाय पर बुलाती है और बगैर रुपट्टे के कंपनी देती है। बशीर जरूर तुम्हारी दखलदर माकूलात करने वाली आदत से चिढ़ गए होंगे। तब उन्हें ये संजीदा बुर्दबार और मतीन सी लड़की बद्रिका याद आई होगी। उन्होंने मन ही मन में धीरे से मेरा नाम पुकारा होगा, बद्रिका। एलिजाबेथ टेलर ने भी ना रिचर्ड बर्टन से 2 बार शादी की थी। हालांकि अभी हलाले की गुंजाइश है, लेकिन नजीर भी कोई कम खूबरू नहीं है। अल्लाह, मैं तो उलझ के रह गई हूँ इन 2 मर्दों के बीच में। कुछ समझ ही नहीं आता मुझे। मालूम नहीं। खालाजान खोले ना, फर्जी जानी खोलो ना, दरवाजा खोलो खालाजान। खालाजान, ए भैया, ये लोग कहाँ गए? पता नहीं हमें। किसी को नहीं पता। खालाजान, खालाजान, फर्जी जानी खोलो ना, खोलो ना। खालाजान, कहाँ चले गए पता नहीं। खालाजान, इलायची खाला, इलायची खाला, देखो ना, कल रात से यहाँ ताला पड़ा हुआ है। पता नहीं खालाजान और फरजाना कहाँ चले गए। मैं तो खुद परेशान हूँ। कल ही तो मैंने उसके पास अपने गिरिया का 3 लाख अमानतन रखवाए थे। किसी स्मगलर से भत्ता लिया था उसने। ए बाजी, वो तो डंगोर है। बहुत बड़ा दंड पड़ जाएगा बाजी। मेरी तो बहन बनी हुई थी बरसों से दुर्दाना। मेरे साथ मूर्तों के जलसे में भी जाती थी माँ बेटी। मारवाड़ी लैंड में टोल ने फरजाना को मूरत ही समझे। 3-4 बीले गिरिया टीटी लेके आ गए। मेरे गिरिया ने बचाया उन्हें। नहीं इलायची खाला, खालाजान हैदराबाद गई होंगी। हाँ, वो हैदराबाद गई होंगी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मंगनी की तकरीब से पहले वो जरूर हैदराबाद जाएंगी। उनको कोई मन्नत पूरी करनी थी। हाँ, वो हैदराबाद गई होंगी इलायची खाला। पर ये रातों रात भागना, ये तो दाल में कुछ काला लगे है बाजी। हाँ, मेरा तो दिल बैठ रहा है। नहीं इलायची खाला, खुदा के वास्ते इलायची खाला, मेरी खालाजान पे ऐसे इल्जामात मत लगा, मेरा सीना फट जाएगा। अरे मेरी खाला तो नज़्र न्याज की बहुत कायल थी, और सबसे बड़ी बात कि उसकी तशहीर भी नहीं करती थी। अभी वो किसी मज़ार पे खड़ी आंखें बंद किए हुए मन्नत मांग रही होंगी। अब आजी दुआ कर खुदा करे यही हो, नहीं तो मेरा ढंगोर गिरिया मुझे ढंगोर खाने ले जाके। वैसे मैं भी बड़ी चलवान हूँ, चलो वडवी होती काट का होता, मगर ये तो बड़ा राड़ा गाड़ा हो गया। इलायची खाला, ऐसा मत सोचो, खाला की तरफ से अपना दिल साफ रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ए बाजी, तूने तो कुछ नहीं दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया था, लेकिन अगर खालाजान मुझसे जान मांगती तो मैं उनको जान भी दे देता, ईमान से दे देता। कहाँ चल रही मेरी खाला, खोलो ना। हमें तो लूट लिया के हुस्न वालों ने, काले काले वालों ने। खाला देखो ना कहाँ चली गई। हमें तो लूट लिया के हुस्न वालों ने, काले काले वालों ने।
यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार। ये बदरिका जहां तूने नोट किया वदूद अहमद कैसा सुबह शाम सिर पे टोपी जमाए, इबादतों में मशगूल है, दुआएं मांगा करे है। अम्मा कहीं डॉक्टर ने एड्स तो नहीं बता दी उसको, अपने गुनाहों की माफिया मांग रहा होगा वो। ये बदरिका जहां कोई तमीज तहजीब है तुझ में कि नहीं? ऐसी गंदी गंदी बीमारियों का नाम लेवे है वो भी अपनी मैया के सामने। खाला 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 ऐसी खबर लेके आई हूँ कि सुनकर फड़क जाओगी। किसी ने देख के तुझे आंख मार दी होवेगी। तेरी ब्रेकिंग न्यूज तो यही होवे। सुन तो सही खाला, वो दोनों भाग गई। कौन तेरी फूफियां? मुझे क्या पता कौन भागी, नाम बता कुत्तामा। तेरी समदम बदनाम जमाना दुर्दाना और उसकी सूखी सड़ी कैज़दा लौंडिया फरजाना। तेरी लौंडे ने तुझे बताया नहीं? अरे 2 दिन से गायब हैं दोनों। वो हिजरा नहीं मिला था उसके घर पर, वो गरीबी दरवाजे से लगकर रो रहा था। अरे जोरियां भर भर की बद्दुआएं दे रहा था उन बदबख्तों को। ईमान से कहूँ हूँ अकीला, मेरी बाईं आंख ऐसे फड़के थी मानो जैसे निकल के बाहर गिर जावेगी। शुबा तो मुझे पहले ही था। खाक शुबा था, मैंने तो उसके मुंह पे उसकी करतूतों की दास्तान सुनाई और तू तो उनकी चापलूस बात से इतनी मारूब हुई कि वदूद का रिश्ता ही जोड़ दिया तूने। अकेला अपनी औकात में रहियो, ज्यादा तंज के तीर न बरसइयो। चलो मेरी सेहत पे कौन सा असर पड़ा है उन दोनों जलील मस्तूरात के जाने से। खस कम जहां पाक, भला हुआ मेरी मटकी फूटी में दही बेचने से छूटी। हमने कौन सा रुपया पैसा लुटा दिया उन पर। हम तो अपनी पॉलिसी के मुताबिक लौंडिया के हाथ से खा चाट के आ गए। हाँ, अगर बात आगे चलती तो नुकसान होने का एहतिमाल था, मगर मेरे मालिक ने मुझे बचा लिया। और क्या? मेरे माबूद, तूने हमेशा मुझे अपना स्पेशल बंदा समझकर बड़ी रियायतें दी हैं। मुझे हमेशा 2 नंबर लोगों से बचाया है तूने मुझे। चुप कर। हंसी जा रही। मुझे क्यों देख रही हो इतनी मैंने खेज नजरों से? चुप कर जा। तू तो मेरी बच्ची है, मेरी गुड़िया अकीला। जा जरा गुसल खाने का गटर खोल दीजियो और देखियो गटर खोलने के बाद
साबन की बट्टी से अच्छी तरह हाथ पाक कीजिए और मेरे लिए 1 कप चाय बना दीजिए। और मेरे लिए भी ऊर्जा भिन्नो, काहिलियों सुस्ती से बड़ा गोश्त चढ़े तुझ पे। उठ पूरी मामा बना दिया इसे मैंने अपनी हसरतों पर। क्या करती है? दरवाजा तोड़ेगी क्या? उसने मेरा दिल तोड़ा है और तुम कह रही है दरवाजा तोड़ोगी? आज अंदर कौन बैठा है? तेरा वो निसार भाई या कोई और? लाहौर से मेरे जेठ आए हुए हैं। पता नहीं इस घर में कौन कौन बैठता रहता है। आज बड़ी मॉड स्क्वाड बनी हुई हो। तुमने तो दुपट्टा ओढ़ने की भी सहमत नहीं की। मुझे दुपट्टे से एलर्जी होती है। तुम तो यूं जाहिर कर रही हो जैसे बरतानवी हसीना हो। वो कहाँ है? कौन? मेरे जेठ? वो नहीं आते किसी के सामने। अरे मैं तेरे बेटे की बात कर रही हूँ। वो घर पे नहीं है। हाँ, गटर साफ करके वापस नहीं आया। देखो तुझसे शादी नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता ना, मत का बच्चा है तो मुंह पे जवाब दे। अम्मा ये क्या है, दरवाजा खुला छोड़ा हुआ? याद नहीं पिछली मर्तबा दरवाजा खुला रह गया था तो कुत्ता अंदर आ गया था और निसार चचा की पिंडली की बोटी भी चबा ली थी उसने। अरे उसने तो निसार चचा की पिंडली की बोटी चबाई थी ना, मैं तो पूरे का पूरा चबा जाऊंगी। तुम इतने बेवफा निकलोगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। मालूम थी वो कौन औरत थी, काली पीली छोटे से कद की कौन थी वो? तो क्या हुआ, मर्द है मेरा बेटा। अगर किसी से दोस्ती की है तो छुपाने की क्या जरूरत है? ये किस किस्म की बेगैरत और आजाद ख्याल माँ है तुम्हारी, जो वल्गैरिटी को फैलाने के लिए हर वक्त कोशा रहती है। अरे जितने भांत भांत के मर्द मैंने तुम्हारे घर देखे ना, कहीं नहीं देखे। सब मेरे मुंह बोले भाई हैं, बशीर के मामू। और अल्लाह का शुक्र है मेरी नियत और नजर दोनों ही साफ है। खाला, मौत तुमसे गज भर के फासले पर है, उसके बावजूद तुम इतनी ओवर कॉन्फिडेंस हो। वैसे कजिस्ता, तुम्हारे घर का पिछला तजुर्बा ही मेरा अच्छा नहीं रहा कुछ। कम से कम मुझे और बद्रिका को कंपेयर नहीं करो, हम दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो अपनी गली की सबसे खुशशक्ल लड़की हूँ। मुझे तो अपनी गली के सब मर्दों की तरफ से पजीराई मिली है। अल्लाह का शुक्र है, नीले लेंसों में जब मैं बस पे चढ़ती हूँ सब मर्द मुझे मुड़ मुड़ के देखते। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सोचते होंगे ये कौन सी मखलूक है। अरे खाला, वैसे हैरत की बात है, इस रंग रूप पर भी तुम्हें किसी किस्म की एहसास कमतरी का एहसास ही नहीं है। मुझे क्यों होगी? आजकल तो 80% अदाकाराएं और मॉडलें मेरी ही रंगत और जसामत की है। खुदा का वास्ता है कहीं अपनी माँ को रैंप पर वॉक नहीं कराना शुरू कर देना। देखो खजिस्ता, मैं बहुत साफ गो इंसान हूँ।
एक होम्योपैथिक नाकाम डॉक्टर से तो बेहतर है कि मैं किसी बड़े अस्पताल की नर्स को दिल दे दूं। क्या समझा है तुमने दिल को? दिल एक खिलौना है, दिल एक आईना है, दिलों दे सौदे। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तुम तो यही कहते थे ना। दिल है कि मानता नहीं, खजिस्ता अब इस दिल पर सिर्फ खालिदा परवीन का अख्तियार है। और मैं तो आज सुबह कोर्ट में उससे शादी भी कर चुका हूँ। और ये अकेला ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे, जैसे कच्चा चबा जाओगी? ए बज्जात, मैं बड़े दिनों से नोट करूं, जब से तू इस घर में जहन्नुम रसीद हुई है, मेरी छोटी मोटी चीजें गायब होने लगी। तो अम्मा, ये तो है ही सदा की चोर। अरे कुरान उठवा लो मुझसे खाला, जो मैंने तुम्हारी किसी चीज पे गंदी मैली नजर डाली हो। मुझे तो 1 रुपए का सिक्का भी मिलता है तो वो भी मैं तुम्हें लाके दे देती हूँ। 1 रुपए का सिक्का तो तू वापस कर देती होवेगी, पर 1500 तो दबा ले हैं। चौराहे की ठीकरी न भैया, मैं तुझ पे एतबार ना कर सकूं। या अल्लाह, इतनी बड़ी तोहमत, इतना बड़ा बहतान, जमीन फट जाएगी, आसमान गिर जाएगा। या अल्लाह, जरा देखियो इसकी अलमिया अदाकारी। यूं मालूम होवे जैसे किसी फिल्मी हीरोइन की पाक दामनी पे किसी ने तोहमत लगा दी होवे। अकेला, तेरे मोंडे के फरिश्ते भी तेरी बदमाशियां लिखते लिखते आजिज आ गए होंगे। बहुत ही बेगैरत औरत है। जबान संभाल कर बात कर शुगुफ्ता, शर्म नहीं आती तुझे? कोई बड़ी छोटों का लिहाज नहीं है तुझे? और खाला, तुम क्यों नहीं इसकी जबान को काबू कर दी? इस शादी के बाद मैया का क्या हक होवे लौंडिया पर? और फिर ये इसकी अपनी राय है, जाती ख्यालात हैं। यही तो मुल्क में मुसीबत है कि किसी को बोलने ही ना दिया जावे, इसीलिए सबके पेटों में मरोड़े पड़े हैं, पेट भी खराब होवे और मुल्क भी। ठीक है, अगर मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ तो मुझे कहीं और भेज दे। कहाँ भेज दूं? अमरीके भेज दूं तुझे, जहाँ तू नेट की लबों में थिरकती नाचती फिरेगी? देखो, निकाह की शरह में कोई मुमानियत नहीं है। ए मैं ना करूं इस उम्र में निकाह, जाने अंडरस्टैंडिंग हो पावेगी या नहीं। अरे खाला, मैं अपनी शादी की बात कर रही हूँ। तुम्हारे खानदान में तो रनवे की तादाद भरी पड़ी है। ये हमारे खानदान के मर्दों को पे रिसर्च करके कब से बैठी है तू? देखो खाला, दूसरों की शादियां तो मैंने बहुत कराई हैं, लेकिन अपनी शादी करते हुए मुझे शर्म सी महसूस होती है ना। हाँ हाँ, पता है कितनी शर्म वाली हो तुम। खाला, अगर माँ बनी हो ना तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। कैसे मुझे रोक रही थी मक्खन लगा लगा के कि मैं तेरी सगी माँ से भी बढ़ के हूँ। अगर तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती ना तो मैं ये घर छोड़ कर चली जाती हूँ। अकेला, एक बात तो बता जरा। हाय खाला, अकेला भाभी से अकेला हो गई मैं। भाई साफ बात है, जब से मैंने नई गाड़ी ली है ना, तब से मुझे हर कोई हकीर और फकीरी नजर आता है। अरे अकेला, जब मुझे मेरी माँ फकीर नजर आती है तो फिर तुम किस खेत की मूली हो? अकेला बच्ची है अभी शगुफ्ता मेरी। और हाँ अकेला, एक बात तो मैं भूल ही गई थी, ये तुम जाने आलम को कोने खुदरों में ले जाके कौन कौन सी राजदारी की बातें करती हो? ले भाई अकेला, बेगैरती तेरा यासरा। अरे ऐसी चपड़कंदी औरत है कि कहीं चैन नहीं है इसे ना। ऐसी बेकरारी, अरे ऐसी आवारगी। खाला, मैं तो यूं ही रस्मन सलाम दुआ कर लेती हूँ उसे। अरे वो तो बहुत शरीफ आदमी है, आंखें झुका कर बात करता है। लो भाई, ये बढ़िया ही दूसरों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाली मैडम। ओ शगुफ्ता, अगर पहरे और पाबंदियां लगानी है ना तो रूह अफ़ज़ा और बुनरिया पे लगा। कर रात के 1 बजे जाने आलम के साथ पता नहीं कहाँ घूमती फिरती रहती है।
तुम्हें कैसे पता चला? मुझे जाने आलम ने बताया, वो सब कुछ मुझे बता देता है, हर चीज। तारीख शाहिद है अकीला, तू जिस मर्द के पीछे पड़ी है वो जहन्नुम वासिल हुआ। खुदा की कसम मेरा कसूर नहीं है बेगम साहबा, इस मोटी ने कहा था मैं बड़े साहब की बेटी हूँ, अगर मेरा कहा नहीं माना ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। जाने आलम, इतना झूठ काहे बोले हो जी? अरे तू तो वो बेगैरत है जाने आलम कि तेरे दाएं कंधे पर बुनरिया ने सर टिकाया था और तू बाएं हाथ से मेरे बालों को छू रहा था। रूह अफ़ज़ा, ये बात तुमने हमको बताया क्यों नहीं? इसलिए छुपाई कि इससे भी बड़ी बड़ी बेगैरतियों के मनाजिर मैंने आपके देखे हुए हैं, इसीलिए मैंने कहा छड्डो यार। ईका किए तुम, एक टिकट में 2 मजा। जा भाग। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो अलीमुद्दीन? अगर तुम्हारी जगह कोई गैरतमंद बाप होता ना तो इस भुनरिया के टुकड़े टुकड़े कर देता और इस जुअफ़ज़ा के तो सर पे कुल्हाड़ी मारता। लिस्टन जूनियर अम्मी, आप क्यों अब्बा जान को कत्ल पर उकसा रही हैं? हमरा भुनरिया तो अभी बच्चा है। बच्चा है? हाँ, ये का बारे में रुअफ़ज़ा के बारे में हम कुछ नहीं कहवे हैं। ये तो बहुत ही बदतमीज है। इसका मौजी भी बड़ा मशकूक था। इसका मौजी भी बड़ा मशकूक था। तो बेगैरत आदमी, तेरी माँ तेरी पाकीज़ा अतवार वाली बीवी पर हर्जा सराई कर रही है और तू उस शायदा ब्यूटी पार्लर वाली के ख्वाबों में खोया हुआ है। डार्लिंग तुम बताओ ना अब हम क्या करें? ओ बेजाने आलम, सबसे पहले तो तू यहाँ से दफान हो। ए जी, ए जुल्म ना करो जी, ये कहाँ जावेंगे? मैं तो ज़हनी तौर पर जाने के लिए तैयार हूँ बेगम साहबा, मेरी 4 दिनों की तनख्वाह दे दो। तूने इस घर की इज्जत का जनाजा निकाला है, इसके बाद भी तू तनख्वाह का तलबगार है। शुक्र कर के बात थाने तक नहीं पहुंची। छोड़िए ना जूनियर अम्मी, जरा से फ्लैट की इतनी बड़ी सजा तो नहीं होनी चाहिए ना कि जाने आलम जैसे खूबरूप ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया जाए। रूह अफ़ज़ा, तुमने खूबरूप किसको कहा? जाहिर है जाने आलम को कहा। अब मैं आपको या अब्बा जान को तो खूबरू कहने से रही। तनख्वाह तो बेगम साहबा मैं आपके बाप से भी निकलवा लूंगा। मेरा चचाजाद भाई CIA में, मैं मोबाइल लेके घर में आ जाऊंगा, मैं बता रही हूँ। जाने आलम, इतना गुस्सा ना करो जी, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। प्रेशर? जाने आलम, जाते जाते इस राज पर से पर्दा उठाते जाओ। ये जो बात राज थी ये एकदम इतनी आम कैसे हो गई? बोलो किसके सामने तुमने अपना बोझ हल्का किया है? बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो। वो नीचे वाली बुढ़िया को बताया था। ओह, मैं तो फौरन समझ गई थी कि ये सारा नेटवर्क आंटी शकूरन का है। खुदा की कसम मुझे समझ में नहीं आता कि अल्लाह ऐसी शरंगेज और तखरीबकार बुढ़िया की रस्सी इतनी दराज क्यों की हुई है तूने? रूह अफ़ज़ा, मेरी माँ को बद्दुआ मत दो, ये सारी खबर अकीला ने फैलाई है। ओह, उस बुढ़िया को तो मैं भूल ही गई थी। एनीवेज जाने आलम, यू आर ए गुड कंपनी। जाने वाले, तुम बहुत याद आओगे। भुनरिया के पास तेरा नंबर तो होगा ना? जाने के बाद हेलो हाय के लिए, दुआ सलाम के लिए फोन जरूर करूंगी। जाने आलम, अपना ख्याल रखना जी, और वो जो हम रोगनी रोटी बना के तुमका दिए थे ने, वो नाश्ते में जरूर खाना। ओह गॉड, आप क्यों
बिला वजह जज्बात में अभी तक कपकपा रही हैं। वैसे अम्मी जान, मैंने एक बात नोट की है कि आप घर के ड्रामाई माहौल में बहुत ओवर रिएक्ट करती हैं। मुझे देखिए मैं कितनी पुरसुकून हूँ। मकसूद, खुदारा ये विग उतार लीजिए, बहुत ही करप्ट आंटी लग रहे हैं। ये विग तो हम पर बहुत सज रही है ने। खुदा बचाए तुम जैसे खुशफहमियों के शिकार मर्दों से। फलीमुद्दीन, मेरा सर दर्द से फट रहा है। मेरे कमरे में और मुझे सर पे मसाज करो। चलो। आजकल तो कुत्तों ने भी पीछे लग के इस तरह चलना छोड़ दिया है। इन्हें देखें जरा। तू क्या खड़ा कर रही है? चल यहाँ से। निकल कम वक्त, निकल निकल। मकसूद, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, प्लीज मसाज करिए। क्यों बंद कर दिया वदूद? ये गीत तो मेरे दिल की भी आवाज थी। बेवफाई एक ऐसी लानत है वदूद जिसने पूरे समाज को खोखला कर दिया है। फरिश्ता आपा, मालूम थी। ज्यादा माशरूम की उस्तानी बनने की जरूरत नहीं है। दफा हो जाए यहाँ से। मुझे नफरत हो गई है सबसे। खास तौर पे तुम लोग की शक्लें देखिए मुझे घिन आती है। वो गंजी नफ्सियाती औरत, दिल तो मेरा भी टूटा है, मगर ये दुख मैंने बड़े वकार से सहा है। सही कह रही हो। तुम्हारी तो शक्ल भी किसी भैंगे वकार से मिलती हुई लगती है। दफा हो जाओ खजिस्ता आपा, वरना तुम्हारे सर पे दे मारूंगा ये मैं। मेरी बात सुनो, आखिर तुमने बता दिया ना कि तुम एक गंजी नफ्सियाती औरत का किरदार बाखूबी निभा सकते हो। आपा? नहीं नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। अल्लाह, मेरी गंजी सहेली, तो बिल्कुल इस वक्त ट्रेजेडी क्वीन लग रही है। खुदा की कसम, साहब बीबी और गुलाम की मीना कुमारी लग रही है तू। रफ्ज़बाज, मैंने रोते रोते आईने में अपना चेहरा देखा तो फिल्म स्टार गोरी की मुशाबत लगी मुझे। फिल्म स्टार गोरी? अल्लाह, ये किस जमाने की हीरोइनों के नाम लेते हो तुम लोग? मैंने तो मीना कुमारी इसलिए नाम ले दिया कि मीना कुमारी की फिल्में यूट्यूब और इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। अल्लाह, आखिर अब तुम कब तक शोक मनाओगी? दिल मर गया है रफ्ज़बाज। देखो वदूद, अगर हम यंगस्टर्स इतने सैडिस्ट हो जाएंगे ना तो फिर हमारे अंदर से स्पार्क खत्म हो जाएगा। कुछ चिल करो यार। रफ्ज़बाजी, तुम्हारे पास अताउल्लाह की सीढ़ियाँ होंगी। वो तो दर्ज का सफीर है ना।
मैं उसके गाने सुन के रो लूंगा। देखो बतूत, तुम उन 2 नंबर फिराड़ी औरतों के पीछे खुद को क्यों डिप्रेशन में मुब्तला कर रहे हो? वो कहत ज़्यादा फटी पटी आंखों वाली फरजाना इस वक्त किसी और को अपना जाने जाना बनाने के 2 नंबर मंसूबे बना रही होगी। मैं तो कहती हूँ उतार फेंको ये मशक़ी लिबादा और कुछ वेस्टर्न आउटफिट करो यार। फिर हम दोनों मिलके डॉलमैन में चिल करने जाएंगे और बहुत इतराएंगे। आते जाते लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे। लोग हमें देख के समझेंगे कि हम बहुत अमीर और बहुत ज्यादा प्राउडी हैं। और मैं तो बूढ़े बूढ़ियों को देखना थक के मार मार के गिराऊंगी। वैसे ये बात भी है बुजुर्ग, बुजुर्गों के साथ बदतमीजी करने में भी अमीरानापन इन्हांस होता है। Am I right now? हाँ रोज़ा बाजी, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह गंजी, तूने मुझे बोर करके रख दिया है। जब से आई है टच में बहाती जा रही है ना ही शब्बीर कहीं की। बस मैंने सोच लिया है, अब मैं तुझसे नहीं बोलूंगी। और जब मैं तुझसे बोलूंगी जब तू अपने पुराने मूड में वापस आ जाएगी। चल उठ, निकल ले, चल उठ यहाँ से, चल चल गंजी उठ, चल। गंदी बदबूदार मोटी गंजी। हाँ सुनो आसिफ रजा मीर, मेरा मतलब है नजीर। मासद की तुम नहीं जानते, ये जो रुकैया दार्जिलिंग वाला है ना, ये इतनी खतरनाक औरत है कि तू तस्वर भी नहीं कर सकता। उसका एक आशिक था जिसकी आवाज हूबहू अमिताभ बच्चन से मिलती थी। लो भाई, उसका कहीं उससे फड्डा हो गया। उसने क्या किया इस औरत ने कि उसको पान में सिंदूर मिला के खिला दिया। आज तक बेचारा खामोश पड़ा है। कभी कभी नजर आता है मुझे वो एम्प्रेस मार्केट में सांडे का तेल बेचते हुए। भाई बोल तो सकता नहीं, मगर ऐसे ऐसे गंदे इशारे करता है कि आती जाती औरतें उसे सैंडलों से पीटने लगती हैं। अबे आंटी, हमें भी तो मिलवाओ ना किसी से। नहीं, तूने मुझे क्या समझा है? कौन हूँ मैं, मैडम या खानम? हाँ अरे खानम लगती है मीना डाउ की, वो भी फिल्मों में ना ऐसी साड़ियाँ पहन के लटका झटका देती थी। नजीर, तेरे अंदर भी कोई बहुत ही गंदी रूह है। तेरी सोच भी वैसे ही गंदी है मासद के। भाई मैं तो तुझे अर्श पे बिठाना चाह रही हूँ, मगर तू पाताल में धंसा हुआ है। लिसन, यू आर वेरी वेरी चीप पर्सन। भाई चीप पर्स कैसे ला दूं? महंगाई तो देख आंटी। यक चतर नार करके सिंगार। बात है वजूद, कोई मामूली बात नहीं है रूअफ़ज़ा बाजी। अगर इस बात की भिनक मेरी माँ जैसी जल्लाद औरत को पड़ गई तो मेरा सिर कलम कर देगी। यानी ये बात बहुत संगीन है। ऐसी वैसी रूअफ़ज़ा बाजी। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।